हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और मैं हूं आपकी ट्रेनर गीतिका। आज हम लोग बात करने वाले हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। अब हमारे टेंसेस का लेवल अप हो चुका है और परफेक्ट टेंस होता है थोड़ा कंफ्यूजिंग, और आज के लेसन में हम बहुत ध्यान से समझेंगे हर एक आइडेंटिफिकेशन और हर एक रूल परफेक्ट टेंस के बारे में। बिकॉज अगर हमें बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे के टेंसेस हमें समझ में नहीं आएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन और उनके रूल्स की तरफ। तो परफेक्ट टेंस की सीरीज़ में आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं, लिया है, दिया है, किया है। अब देखते हैं हम इनकी हेल्प से सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे और सेंटेंसेस को पहचानेंगे कैसे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। सो चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। वह बाज़ार जा चुका है। अब चुका है ये तो एकदम से हम लोगों को समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही रूल है। उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर मैं इसको लिख दूँ वह बाज़ार गया है, तो एकदम से कोई नहीं समझ पाएगा जिसने फर्स्ट टाइम देखा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हमारी आइडेंटिफिकेशन और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। राधा खाना खा चुकी है। इस सेंटेंस को मैं और किस तरह से लिख सकती हूँ? राधा ने खाना खा लिया है, या फिर राधा ने खाना खाया है। ये तीनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, तीनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं और तीनों में ही रूल बिल्कुल सेम लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम काम कर चुके हैं, या फिर हमने काम किया है। कह सकते हैं हमने काम कर दिया है, या फिर हमने काम कर लिया है। इन चारों में से कोई भी सेंटेंस हम लोग यूज़ करेंगे तो उनका मीनिंग सेम होगा और रूल्स भी इंग्लिश कन्वर्जन के लिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए रूल्स भी बिल्कुल सेम लगेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माँ खाना दे चुकी है, या फिर माँ ने खाना दिया है। चलो लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसकी हेल्प से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम बहुत सारा काम कर चुके हैं, या फिर कह सकते हैं हमने बहुत सारे काम किए हैं, या फिर हमने बहुत सारे काम कर लिए हैं। आई होप आपको इन सेंटेंसेस की हेल्प से, इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से क्लियर हुआ होगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरीके से पहचानते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसके रूल्स कैसे लगाते हैं और इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल है हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, जो कि है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जी हाँ, आपको यूज़ करना है हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई होगी यहाँ पर। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखकर एकदम से डर जाते हैं बच्चे, अरे मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी, हमें तो इतने लंबे लंबे चार्ट रटने पड़ेंगे। जी नहीं, आपको कोई लंबी लिस्ट नहीं रटनी है, आपको कोई लंबे चार्ट्स बैठ कर रटने बिल्कुल भी नहीं है। आपको जस्ट एक चीज़ करनी है, वो है सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। आपको करनी है सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, और जो भी वर्ब यूज़ होगा उस सेंटेंस में उसके तीनों फॉर्म्स, चाहे गूगल कीजिए, चाहे
मुझसे पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो आपके फॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको सारे फॉर्म्स प्रोवाइड कराऊंगी। बाकी जो मैं होमवर्क में दूंगी उसके भी फॉर्म्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, वो भी दूंगी आपको। प्लस जो प्रैक्टिस होगा, जो होमवर्क होगा, जो जहाँ पर भी मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी वहाँ पर मैं आपको वर्ब की फॉर्म ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। बाकी कहीं पर किसी को कोई भी वर्ब की फॉर्म में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बिना हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं सबका रिप्लाई ज़रूर दूँ। सो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज़ ऑफ, देन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। चेंजेस को समझने के लिए करने हैं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ, जो कि है यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको हैज़ हैव लगाना है, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसके लिए आप लगाएंगे हैज़ हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखते हैं कि हैज़ कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। जहाँ पर भी आपको सेंटेंस में दिखता है आई, यू, वी, दे, वहाँ पर बिल्कुल आंख बंद करके फटाफट लगा देना है हैव। इससे पहले कि आपके माइंड में कन्फ्यूजन बढ़े, आंखें बंद करके इन सब वर्ड्स के आगे लगा देना है हैव। फिर कहीं पर भी आपको दिखता है ही, शी, नेम, जया, सुषमा, रेखा, राम, श्याम, कुछ भी और मिलता है इट, वहाँ पर आंख बंद करके लगा दीजिएगा हैज़। चलिए देखते हैं कि अभी हमने रूल्स पढ़े, अभी हमने हैज़ हैव पढ़ा, तो अब इनको फटाफट से अप्लाई करते हैं और देखते हैं सेंटेंस से हम इंग्लिश कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं सुन चुका हूँ। इसको और कैसे लिख सकते हैं, मैंने सुन लिया है या फिर मैंने सुना है। अब सुनने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या यूज़ करते हैं, लिसन। लिसन की फॉर्म्स होती हैं लिसन, लिसन्ड, लिसन, मतलब थर्ड फॉर्म लगानी है या सेकंड फॉर्म लगानी है, दोनों में ही हम यूज़ करेंगे लिसन। मैं के लिए यूज़ होगा आई के साथ मैंने अभी आपको ऊपर बताया आंख बंद करके लगा दो हैव, और लिसन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं नहीं सुन चुका हूँ, आई नहीं के लगाएंगे नॉट, हैव नॉट की जगह मैंने यूज़ किया है शॉर्ट फॉर्म, आई हैवंट लिसन्ड। नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, क्या मैं सुन चुका हूँ, क्या मैंने सुन लिया है या फिर क्या मैंने सुना है, हैव आई लिसन्ड, क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने नहीं सुना है, क्या मैंने नहीं सुन लिया है, क्या मैं नहीं सुन चुका हूँ, हैव आई नॉट लिसन्ड। वर्ड हैं कितने सारे, लिखने के तरीके हैं कितने सारे, लेकिन कन्वर्जन है सिर्फ एक, अकॉर्डिंग टू रूल्स। बस सेंटेंसेस को पहचानना आना चाहिए। चलिए जल्दी से फटाफट देखते हैं एक और सेंटेंस। वह नाश्ता ख़त्म कर चुकी है, या कह सकते हो उसने नाश्ता ख़त्म कर लिया है। ख़त्म करने के लिए वर्ड यूज़ करेंगे फिनिश। फॉर्म्स क्या क्या हैं, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब चुकी है, लिया है से तो डाउट क्लियर नहीं होता। अगर सिर्फ लिया है आता है यहाँ पर तो हम यहाँ पर ही भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने चुकी है यूज़ किया है, उसी का कन्वर्जन बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर शी यूज़ किया है। अगर सिर्फ होता उसने नाश्ता ख़त्म कर लिया है तो आप यहाँ पर ही भी यूज़ कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पर अभी के लिए लिया है शी के साथ आँख बंद करके लगाएंगे हैज़, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, हर ब्रेकफास्ट। वह नाश्ता ख़त्म नहीं कर चुकी है, शी हैज़ नॉट के लिए यूज़ किया है शॉर्ट फॉर्म में हैज़न्ट फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट। क्या वह नाश्ता ख़त्म कर चुकी है, हैज़ शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने नाश्ता ख़त्म नहीं किया कर लिया है, हैज़ शी नॉट फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट।
चलिए करते हैं जल्दी से कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, जिसकी हेल्प से आपके सारे डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो ये रहा पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर। बारिश हो गई है। It has rained. उन्होंने शोर नहीं किया है। They haven't made a noise. मैंने आपको पहचान लिया है। I have recognized you. मैं एक किताब पहले से लिख चुकी हूँ। I have written a book already. क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? Have you ever seen the Taj Mahal? Question mark. क्या उसने नई कार नहीं खरीदी है? Has he not purchased a new car? Question mark. क्या जया ने खाना पका लिया है? Has Jaya cooked food? Question mark. अब है आपका होमवर्क आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से लेना है स्क्रीनशॉट और आगे आपको पता है ना क्या करना है। नोटबुक में करना है कॉपी, सेंटेंसेस करने हैं ट्रांसलेट और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। होमवर्क में यूज़ होने वाले वर्ब्स की तीनों फॉर्म और उनके आंसर्स मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप वहाँ जाकर वर्ब्स की फॉर्म और उनके आंसर्स को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।